मुझसे दोस्ती करोगे? बिट्टू के बक्से में बहुत से खिलौने रहते थे। बक्से में रहने वाला लट्टू अपने साथ रहने वाली गेंद को बहुत पसंद करता था। एक दिन उसने गेंद से कहा, देखो मैं कितना अच्छा नृत्य करता हूँ और तुम दूर दूर तक उछलती रहती हो। मैं तुम्हें नृत्य सिखाऊंगा और तुम मुझे आसपास की जगहों के बारे में बताना। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? यह बात सुनकर गेंद को बड़ा अजीब लगा। वह बोली, मेरा और तुम्हारा कोई मेल नहीं है। मैं दूर आकाश की ऊंचाई तक उछल सकती हूँ और तुम तो बस एक ही जगह घूमते रहते हो। मैं अगर दोस्ती करूंगी तो आकाश में उड़ने वाली चिड़ियों से। ऐसा कहकर गेंद ने दूसरी ओर मुंह कर लिया। लट्टू बेचारा क्या कहता, वह चुपचाप खड़ा रहा। एक दिन अचानक बक्से में से गेंद गायब हो गई। आमतौर पर यदि खेलने के लिए बिट्टू गेंद को बाहर निकालता भी था तो शाम को वह बक्से में वापस आ जाता था। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ था कि बाकी सभी खिलौने वापस आ गए और गेंद नहीं आई। लट्टू को बहुत दुख हुआ। उसने सोचा कि शायद गेंद दूर आकाश में उड़ने वाली किसी चिड़िया के साथ चली गई होगी। काफी दिन बीत गए। सब लोग धीरे धीरे गेंद को भूलने लगे। बिट्टू एक दिन लट्टू को छत पर ले गया। उसने लट्टू को हवा में ऐसे ही घुमाया और लट्टू हवा में उछला। बिट्टू अपने लट्टू को पकड़ नहीं पाया। लट्टू उछलकर बिट्टू के घर के पीछे झाड़ियों में जाकर गिर गया। उस झाड़ियों में लट्टू को कोई जानी पहचानी सी चीज दिखाई दी। उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। जानते हो उसने क्या देखा? झाड़ियों के एक कोने में उसकी प्यारी गेंद अटकी हुई थी। लट्टू ने देखा कि गेंद पर काफी धब्बे पड़ गए थे। इतने दिनों तक बाहर पड़ी रहने के कारण उसके रंग भी फीके पड़ गए थे। अपने पुराने साथी को देखकर गेंद खुश हो गई। लट्टू ने उसकी ओर मुस्कुराकर देखा। गेंद ने महसूस किया कि उसके फीके रंग और धब्बों का लट्टू पर कोई असर नहीं है। खुद लट्टू पर भी कुछ खरोंचें आ गई थी, लेकिन लट्टू को देखकर गेंद इतनी खुश थी कि उसे ये खरोंचें दिखाई ही नहीं दे रही थी। फिर पता है क्या हुआ? गेंद ने लट्टू से कहा, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? लट्टू ने क्या जवाब दिया होगा, सोचो जरा।